हेलो एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आगामी परीक्षा में उत्तराखंड पुलिस का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आज एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, कण्वाश्रम किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या फिर टिहरी। तो कण्वाश्रम है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पौड़ी। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। मालिनी नदी के तट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। कण्वाश्रम से जुड़ी हुई दो और चीज़ें हैं, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, वो भी कण्वाश्रम से जुड़ा है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी, उसे भी कण्वाश्रम में ही की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः कहाँ होती है? देखो जागर पद्धति कहाँ होती है, अपने उत्तराखंड में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग विवि ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के कौन से आईटीआई का? 7वें आईटीआई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 7वें आईटीआई का दर्जा प्राप्त किया है। अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, रुड़की या फिर नरेंद्र नगर। उच्च शिक्षा निदेशालय है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो अभियान यह है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाला 6 से 14 वर्ष हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और चीज़, जो स्कूल चलो अभियान है इसकी शुरुआत के पूछेगा 1 जुलाई 2001। 1 जुलाई 2001 इस डेट को भी याद रख लो, क्या पता इसको पूछ ले तो आपका नंबर कवर हो जाए। 1 जुलाई 2001 से यह जो स्कूल चलो अभियान है इसकी शुरुआत हो चुकी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछ लिया जाता है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नरेंद्र नगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इनको याद कर लेना, 1 या 2 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? देखो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी है, भोजपुरी नहीं है, इसको ही राइट कर लेते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। देश के प्रथम कृषि विवि 1960 में स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया था ये बताओ जल्दी से। पंतनगर में स्थापित किया था, है ना, ये तो हम सभी को पता ही होगा। कब स्थापित किया था? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जो गढ़वाल समाचार पत्र है वह प्रकाशित होता था पौड़ी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आगे कुछ पत्र पत्रिकाएं और हैं, अखबार हैं, वो कहाँ से प्रकाशित होते थे, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने कवर किए हैं। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, चंद्रसिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ। चंद्रसिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यह कहाँ है? ऋषिकेश में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऋषिकेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। अगले सवाल में हमसे आप पूछ लिया है, मानोदय काव्य किसकी रचना थी? मानोदय काव्य किसकी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरत कवि की ये रचना है। आपसे अगर पूछे कभी मानोदय काव्य के बारे में तो भरत कवि क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आयुर्वेदिक शिक्षा से इसका संबंध है, आयुष ग्राम का। अगला सवाल, आपका एग्जाम नज़दीक है तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कुछ ना कुछ जरूर से एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम ऐसे ही भी कवर कर लेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो इसमें आप चारों के चार कवर हो जाएंगे। हिमालय का इतिहास अजय रावत का है? नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें दिख गया। तो मसूरी मेंडले, गणेश शैली, याद करते हुए चलना, ये क्वेश्चन आपको आगे भी फायदा देंगे। और जोत सिंह ने भी ये भी ठीक लिखा है, होली हिमालय, शर्मन ओखले, ये भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन इसके में गलत क्या लिखा हुआ है, अजय रावत जी की हिमालय का इतिहास नहीं है। यह किसकी है? मदन चंद्र भट्ट जी की है। तो ये भी नाम याद कर लो, मदन चंद्र भट्ट, इनकी है हिमालय का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, राज्य के किस विवि को 2009 में
KVV का दर्जा दिया गया है? अभी बताऊंगा इसके बारे में। किसको दिया गया बताओ? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, या कुमाऊं विवि, दून विवि, या जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय वगैरह है। ठीक, किसको दिया गया है? HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा वाले को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन पढ़ो, चेन्नई, बेंगलोर, रुड़की, या फिर इनमें से कोई नहीं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन राइट होगा रुड़की में। भारत के साथ साथ एशिया का भी यह पहला कॉलेज है, तो रुड़की राइट कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब 4 ऑप्शन पढ़ो और इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखो, मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं ठीक हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा के साथ हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, भक्त दर्शन कर्मभूमि, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। तो गलत क्या लिखा हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत प्रजाबंधु, ये गलत लिखा हुआ है। प्रजाबंधु का संबंध अगर हमसे पूछता तो यहाँ गोविंद वल्लभ पंत नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता जयदत्त वेला। यहाँ क्या लिखा होता है? जयदत्त वेला का संबंध है प्रजाबंधु थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आप राइट ऑप्शन कर सकते हैं जब आपको इनके बारे में पता होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न है, 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन है पातीराम की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब पाया? बताओ कब पाया होगा? 2009 में पाया, ये भी पता है, लेकिन पूरी डेट शायद याद होनी चाहिए। 15 जनवरी 2009 को पाया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं फिर हमसे क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकें हैं इसमें, और जो विश्वविद्यालय है उनके बारे में है, और कौन सा संस्थान कहाँ है इसके बारे में है, रचनाएं उनके बारे में है। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो इन सारे क्वेश्चनों को आराम से याद कर लेना। अगला देखो, मसूर मेंडेले के लेखक इसके लेखक कौन है? अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, गणेश शैली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आप ऊपर से पढ़ते हुए जाओगे तो नीचे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सीधे सीधे आप राइट ऑप्शन कर लोगे। अगला देखो फिर, हिमालयन इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एंटिकिसन, ये, और गढ़वाल की यात्रा जोत सिंह नेगी, गढ़वाल गजेटियर HG वाल्टन, और ये तो ठीक है, पातीराम वाला ये ठीक हो गया, HG वाल्टन थे, ये भी ठीक है। ये वाला गलत होगा, हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी जी की नहीं है, और सब ठीक है, क्योंकि हिमालय की यात्रा किसकी है? काका साहब कालेलकर की है। किनकी हो जाएगी? काका साहेब, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, देखो, कालेलकर, इनकी किताब है हिमालय की यात्रा। तो जोत सिंह नेगी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा राइट, जो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? देखो, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा चलो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमें राइट ऑप्शन क्या करा हमने? ये हिमालय की यात्रा वाला करा, आपको पता होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए वो बता रहा था मैं, इनके लेखक जो रियल वाले हैं वो किसकी रचना है या किसकी किताब है ये पता होना चाहिए, काका साहब कालेलकर की। अगले में देखो फिर, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? हिमालय गजेटियर एंटिकिसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ई एंटिकिसन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। अगला सवाल, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? अब बताओ 4 ऑप्शन में से राइट, फ्रांसिस वाइट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जॉब फ्रांसिस वाइट न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। अगला सवाल, विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है देहरादून, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, या फिर रुड़की। इन 4 ऑप्शनों में से विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान बना है नरेंद्र नगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है, उच्च शिक्षा नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ बना है? फिर बताओ, हल्द्वानी में बना है। नरेंद्र नगर, श्रीनगर इनको नहीं करना है आपको, कहाँ बना है? हल्द्वानी में बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहता है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नए क्वेश्चन में अगर आपसे बन सकता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है रुड़की में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुड़की। अगला सवाल देखते हैं, देखो अगला सवाल देखो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको फ़ायदा दिला सकते हैं अगर आपने यहीं से इन्हें याद किया होगा तो। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, इसके लेखक कौन है? फिर बताओ, भक्त दर्शन है, ये तो हम सभी ने पढ़ा ही होगा, आप सभी को भी पता होगा, भक्त दर्शन। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में कुली बेगार तथा
प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये भी ऐसी किताब है जो सबको बारे में पता होता है, डॉक्टर शेखर पाठक की है। ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं करना है, गोला लगाओ और सीधे अगले की तरफ बढ़ जाओ। इसका हमने राइट ऑप्शन देख लिया, कौन सा है? डॉक्टर शेखर पाठक, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? पहले क्वेश्चन आपको ये कवर होना चाहिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। अब बताना है कि कब की थी? 1902 में की थी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, समाज के वंचित वर्गों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई? एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? जो पिछड़े वर्ग थे, वंचित वर्ग था, उन लोगों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु इसका संबंध है। कब शुरू की गई थी? हम सभी को पता होना चाहिए कब की गई, 2009 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और अगले में हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको क्या होना चाहिए? 4 के 4 आप अपने कवर करते रहना। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर एंटिकिसन, ठीक है ना? ठीक है। हिमालय परिचय राहुल सांकरतैन, ये भी ठीक है। और हिमालय ट्रैवल्स किसकी थी? जोत सिंह नेगी की थी, ये भी ठीक है। अल्मोड़ा गजेटियर एंटिकिसन, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सही नहीं लिखा गया है। अल्मोड़ा गजेटियर को किसने लिखा है? जिसने ये ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर लिखी है, यानी इसका भी राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? एच.जी. वाल्टन होना चाहिए इन दोनों जगह। आपको याद हो जाएगा, जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर है वह भी कौन है? एच.जी. वाल्टन है। और जो अल्मोड़ा गजेटियर है वह भी कौन है? एच.जी. वाल्टन है। इन दोनों, इनके साथ इनका संबंध हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगले की तरफ देखते हैं फिर क्या कहते हैं हमसे अगले सवाल। इन अगले में भी हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब बताओ, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चला होगा कौन सुमेलित नहीं है। ये वाला, हिमालय के खस वाला, क्योंकि यह आचार्य धर्मानंद की किताब नहीं है। इसका संबंध किससे है? डी शर्मा से। डी देखते रहो, डी शर्मा ने लिखी है हिमालय के खस, तो चौथा वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित पत्रिकाओं में निकलने वाला स्थान बताना है हमें। पर्वतजन कहाँ से निकलता था? बताओ। देहरादून। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, पहाड़ नैनीताल। युगवाणी तो देहरादून से निकलता था, यहाँ हरिद्वार लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेंगे, क्योंकि युगवाणी कहाँ से निकलता है? यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो युगवाणी निकलता है देहरादून से, ये भी पता होना चाहिए। अगला देखो फिर, निम्न पत्रों में निकलने का स्थान फिर से बताना है। गढ़वाल देन देहरादून, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, अनिकेत गोपेश्वर। लेकिन कर्मभूमि कहाँ से निकलता था? पौड़ी से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कर्मभूमि टिहरी से ना लिखते हुए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए उन्हें? यहाँ पर लिखना चाहिए उन्हें पौड़ी। यहाँ पर लिखना चाहिए उन्हें क्या? यहाँ पर लिखना पड़ेगा पौड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, निम्न पत्रों में निकलने वाला स्थान। दूसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है। दून दर्पण देहरादून, ये तो सिंपल सा है। सत्यपट कोटद्वार, प्रजाबंधु रानीखेत। हिमवंत गलत लिखा हुआ है। देखो हिमवंत तो लैंसडाउन पौड़ी, यानी लैंसडाउन से निकला ही नहीं। कहाँ से निकला है? ये निकला देहरादून से। हिमवंत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? देहरादून से हो जाएगा। हमेशा इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कह रहा है अब अगला सवाल। वेदमाला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? वेदमाला के बारे में अगर आपसे पूछे तो हरिराम धस्माना जी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है? सिंहनाद किसकी है फिर अब बताओ। भजन सिंह, आत्माराम गैरोला, चंद्रमोहन रतुड़ी, भगवती प्रसाद पांथरी। तो यह है भजन सिंह की, है ना? सिंहनाद किसकी है? हाँ इनकी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भजन सिंह। अगला सवाल, उठो गढ़वालियों निम्नलिखित में के कवि कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहले इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधे एग्जाम में लिखने वाला। उठो गढ़वालियों, यह किसकी कविता है? यह हमें बताना है इसके किस कवि की है? सत्यनारायण रतुड़ी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सत्यनारायण रतुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से पूछ लिया हमसे। देखो जोत सिंह, ये ठीक है। काका साहब कालेलकर, ये लिखी है। हिमालय परिचय राहुल सांकरतैन, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। हिमालय जो फोकलर है ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल की नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट, जो गलत लिखा हुआ है। क्योंकि हिमालय फोकलोर इसके साथ ना होते हुए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ना लिखते हुए यहाँ पर लिखना चाहिए तारा दत्त गैरोला। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए? तारा दत्त, इसको समझ जाना ठीक, गैरोला ये लिखा होना चाहिए। इसके साथ एक और नाम याद कर लो, E.S. ओखले। E.S. ओखले, इनके साथ इनका संबंध है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बोली देखो सुरैली शोर क्षेत्र, ये ठीक है। कुमैया कुमाऊं क्षेत्र में, जोहारी जो ये तो दिखने से पता चल जा रहा है हमें। भावरी हर की दून क्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित कुमाऊनी के रचनाकार जो नहीं है उनका नाम बताओ।
तो देखो गुमानी पंत तो है ही, वो तो सबसे टॉप में हमें पता है। शिवदत्त सती, गंगादत्त उप्रेती, लीलानंद को, हाँ ये अलग सा नाम लग रहा है, इसको राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, गढ़वाली के रचनाकार कौन नहीं है, अब हमें बताना है। देखो गढ़वाली के जो रचनाकार नहीं है, भजन सिंह, कोपेश्वर कोठियाले, आत्माराम गैरोला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिंतामणि जोशी गढ़वाली के रचनाकार नहीं होंगे। अगला, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई? कुमाऊं विवि की स्थापना हुई है 1973 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन 1973। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा इसको, डॉक्टर शेखर पाठक हैं। इनकी फेमस किताब है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा अगर आपसे पूछा है तो शेखर पाठक राइट करो अपना एक नंबर पूरा कवर कर लो। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि दोस्तों आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, और इनमें से अगर आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ज़रूर से आपको फ़ायदा मिलेगा। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? हमेशा से बहुत प्रैक्टिस सेट में मैंने इस क्वेश्चन को डाला भी है। हिमांशु जोशी तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किताब है, इसके R.S. टोलिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, किसका? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? नारायण दत्त तिवारी, गोविंद बल्लभ पंत, स्वामी राम या फिर हेमवंती नंदन बहुगुणा? किसने की थी? स्वामी राम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, गढ़वाल पेंटिंग्स, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, मुकुंदलाल। चलो इसमें बिना ऑप्शन के हम इसको राइट कर लेते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदलाल, ठीक तो है। अगला सवाल देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे पुराना, चारों में से पढ़ो, गुरुकुल कांगड़ी होगा, हरिद्वार वाला है ना, यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? जो ये किताबें मैंने बताई हैं, जो रचनाएं बताई हैं, इन्हीं में से ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसीलिए इसको क्या करना, अच्छी तरह याद कर लेना। कौन सा हो जाएगा फिर राइट ऑप्शन? GC फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, हिमालयी समाज, संस्कृति एवं पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? नैनीताल से, है ना। तो चंपावत, चमोली और देहरादून आपको नहीं करना है, क्या करना है आपको? नैनीताल राइट करना है। अगला सवाल, अगले में देखते हैं क्या पूछा है। उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है? राज्य विश्वविद्यालय पूछा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय राज्य का है, सिद्धदेव सुमन है, हेमंत, ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अलग है, ठीक। अगला देखो, भारत के किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? पहले ही इस क्वेश्चन को कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। एक और फेवरेट क्वेश्चन, UKPSC शायद इसको दे भी दे। द दून स्कूल के संस्थापक कौन है? कौन है द दून स्कूल के संस्थापक कौन है? बताओ फिर। लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी? द दून स्कूल के संस्थापक हैं सतीश रंजन दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सतीश रंजन दास। अगला सवाल, अगले में हमसे पूछा है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी फेवरेट किताब है गंगादत्त उप्रेती जी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि आगामी परीक्षा में हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी और आपको फ़ायदा दिया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मुझे नई वीडियो बनाने का मन करता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप पुरानी पिछली वीडियो में दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और अच्छे आपके काम आने वाली वीडियोस लगातार लाते रहूँगा और आप लोगों का एग्जाम में इसी तरीके से फ़ायदा होता रहेगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उन्हें अभी क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है कि जो उसे आप नोट करोगे और बाद में याद करोगे। जितना भी मिल रहा है उसे अभी के अभी क्या कर लो, निपटा दो। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। उत्तराखंड पुलिस के, फॉरेस्ट गार्ड के या फिर कनिष्ठ सहायक के मॉक टेस्ट के रूप में फिर से मुलाकात होगी। तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है उत्तराखंड पुलिस का, उसे भी डाउनलोड कर लेना। UKPSC.gov.in उनकी वेबसाइट है, वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आपको सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।